नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हाथों के करेंगे जिससे हमारे हाथों में मजबूती रहेगी और हमारे शोल्डर पेन नहीं होगा और साथ ही साथ हमारे जो एक सुनपन सा रहता है बाजुओं में, हाथों में, वो नहीं होगा। तो उसके लिए ऐसे कौन से सूक्ष्म व्यायाम है जिससे हमें संपूर्ण लाभ मिलेगा। हाथों के साथ साथ अपने कंधे भी मजबूत होंगे और हम एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो कौन से ऐसे योगा अभ्यास हैं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। आप अपने योग मैट में जिस भी आसन में बैठ सकते हो, आराम से बैठें। आप इन अभ्यासों को टीवी देखते हुए या फिर जर्नल जब आप बैठते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको जो सरफेस चाहिए वो थोड़ा हार्ड चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बेड पे बैठ के भी इन अभ्यासों को करें। तो सबसे पहले आपने अपने पंजों को, हाथों के पंजों को इस तरह से खोलना है और ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से इस तरह पंजों को पूरे फोर्स के साथ आप दबाएं। सिर्फ हाथों की उंगलियों के टिप्स को। जब हम हाथों की उंगलियों के टिप्स को दबाएंगे ना, तो ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ब्रेन, हमारा लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन जो है वो इन हाथों की उंगलियों को दबाने से मजबूत होता है और ब्रेन एक्टिव होता है। लेफ़्ट राइट ब्रेन हमारा लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन हमारा बहुत अच्छे से सक्रिय हो जाता है और हमारे दांत, मसूड़े दांतों के दांत हमारे मजबूत होते हैं जब हम आप इस तरह से फिंगर के टिप्स को ज़ोर से अपने हाथों के साथ दबाते हैं। साथ ही साथ हम दूसरा अभ्यास करेंगे। आपने अपने हाथों को इस तरह से बैकवर्ड, अपने हथेलियों को ऐसे नहीं, थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह से ज़ोर से आप मजबूती के साथ दबाएं। इस तरह आगे जाएं, मैट के पीछे आएं। तो इस तरह से आप अपने हाथों को राइट साइड, लेफ़्ट साइड, इस प्रकार ज़ोर ज़ोर से आपने अपने हाथों को इस तरह प्रेस करना है। फिर अपनी मुट्ठी को बनाएं और मुट्ठी से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना लेडीज़ लोग, तो उस तरह से अपने मुट्ठी को भी हम ज़ोर ज़ोर से कर सकते हैं। हाथों की सिर्फ ये वाले पार्ट्स को आपने ज़ोर से दबाना है। देखिए, अब ऐसा समय है कि हम भौतिक चीज़ों में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं कि हमने हाथों से जोर वाले काम लेना बंद कर दिए हैं। जैसे पहले क्या, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कपड़े धोना, उनको टावल धोते थे, टावल को निचोड़ना, बेडशीट्स धोनी, उनको निचोड़ना। तो ये सब काम किन चीज़ों ने ले लिए हैं? ऑब्वियसली वॉशिंग मशीन्स ने ले लिए। हमें कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ कपड़े धोए, मशीन में ही कपड़े धुल जाते हैं, मशीन में ही स्पिन हो जाते हैं। सिर्फ हमने वो ड्राई करने, हल्का सा ड्राई करें और बस अंदर, मतलब हमारे हाथों का ग्रिप बचा ही नहीं है। और अगर हम इन हाथों से मजबूती वाले कार्य ही नहीं करेंगे तो हमारे हाथ कैसे मजबूत रहेंगे, हमारे बाजुएं, कंधे कैसे मजबूत रहेंगे? तो उन सब मजबूतियों को लाने के लिए हमें ये अभ्यास करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन कामों को खुद करें, आप कर सकते हैं। कभी आपका मन हो कि मैं अपने हाथों से अच्छे हैवी काम करवाऊँ, तो फिर आप टावल धोइए, उसको निचोड़िए, बेडशीट्स धोइए और उसको निचोड़िए। ये काम भी बहुत इजी हैं, इनको भी आप कर सकते हो। अगर आप इन कामों को नहीं कर सकते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो अपने हाथों के साथ, मजबूती के साथ करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल रेस्ट मोड पे चले जाएं। रेस्ट मोड तो क्या होता है ना, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। जितने हम अपने शरीर को आराम देंगे ना, उतने हमारे अंदर जो है वो बीमारियां पनपेंगी। ऐसा नहीं है कि हम बॉडी को रिलैक्स मोड पे रख रहे हैं, बिल्कुल पॉज मोड पे रख रहे हैं और हमें बीमारियां नहीं होंगी। तो बीमारियां तो होंगी। तो उसके लिए हमें अपने हाथों से, अपने पैरों से मजबूती के साथ कुछ ना कुछ काम करने ही करने हैं। अपने हाथों को इस तरह से आगे लेके जाएं, पीछे लेके जाएं और दोनों हाथों को आपने इस तरह आगे करना है और दोनों हाथों को, फिंगर्स को ऐसे, जैसे शेर अपने पंजों के साथ इस तरह से नोचता है ना, वैसे ही नोचना है। ठीक है, पूरी फिंगर। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से टर्न करना है और फिर खोलें, सांस भरें, सांस छोड़ें।
और फिर अपने हाथों के अंगूठे से आपने अंदर की तरफ को अंगूठे को लेके जाना है और ये पूरी मुट्ठी खोलनी है सांस भरते हुए, पूरी मुट्ठी बंद करनी है सांस छोड़ते हुए। ये योगा अभ्यास हमारे हाथों को, कंधों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे हैं। ये कोई बताने वाले, मैं आपको जस्ट ये बता नहीं रही हूँ, ये खुद अपनाए हुए हैं। एक टाइम, एक दौर ऐसा था कि मेरे हाथ खुद भी इतने ज़्यादा लूज़ हो गए थे, लूज़ इन द सेंस कि मतलब थोड़ा थोड़ा काम करना भी, फिंगर्स इस तरह मोड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। तो फिर मैंने धीरे धीरे योगा अभ्यास शुरू किया, एक्सरसाइज, योग, व्यायाम ये सब शुरू किया, तो मैं अब बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो आप भी अगर अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल बना के रखना चाहते हैं, शरीर में किसी भी तरह के बीमारी को पनपने नहीं देना चाहते हैं, तो आप इन योगा अभ्यासों को करें और इनके लाभ उठाएं, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें।